बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्वेश्चन नंबर 78, लोन ट्रेडर्स। इस क्वेश्चन का जो मेन आइडिया है वो दो कॉन्सेप्ट्स को टेस्ट करता है। और वो दो कॉन्सेप्ट्स, एक तो बिज़नेस के हेड ऑफ इनकम में आपको एक दफ़ा अच्छे तरीके से रिवाइज करना चाहिए है स्पेकुलेशन बिज़नेस, कि किस तरह के बिज़नेसेस को हम स्पेकुलेशन बिज़नेस कहते हैं टैक्स लॉ की नज़र में। और स्पेकुलेशन बिजनेस को टैक्स करने का तरीका ये होता है कि इसको एक सेपरेट हेड ऑफ इनकम माना जाता है और प्रिंसिपल्स ऑफ अपॉर्शनमेंट ऑफ डिडक्शन अप्लाई होते हैं जो सेक्शन 67 में बताए गए हैं। जो अपॉर्शनमेंट ऑफ डिडक्शन हैं वो जो प्रिंसिपल्स ऑफ अपॉर्शनमेंट ऑफ डिडक्शन हैं वो हमने कहाँ पे डिस्कस किए हैं, बेसिक कॉन्सेप्ट्स के चैप्टर में, कि जहाँ पे कॉमन रूल्स हमने पढ़े थे और यहाँ पे अपॉर्शनमेंट ऑफ डिडक्शंस, कि अगर किसी एक एक्सपेंस की वजह से एक से ज़्यादा हेड ऑफ इनकम में आमदनी चली जाए तो हमने उस एक्सपेंस को फिर अपॉर्शन करना होता है। और वो अपॉर्शनमेंट हमने करनी होती है ऑन रीज़नेबल बेसिस। वो रीज़नेबल बेसिस हमें फिर रूल्स में आगे बताई गई हैं। और रूल्स हमें ये बताते हैं कि आप कॉमन एक्सपेंस जो भी हो उसको अपॉर्शन करें ऑन द बेसिस ऑफ ग्रॉस रिसीट्स की बेसिस के ऊपर आप उसको अपॉर्शन करें। सो इसकी प्रैक्टिकल इम्प्लीकेशन अब हम इस सवाल के अंदर देखेंगे। सो इसमें सवाल में आप अगर रिक्वायरमेंट देखें तो आपसे टैक्सेबल इनकम और लॉस वर्कआउट करने के लिए कहा गया है। टैक्स की कैलकुलेशन नहीं मांग रहा सवाल आपसे। और अगर कोई लॉस कैरी फॉरवर्ड करना बनता है तो वो भी आप बताएंगे। सो पॉइंट नंबर 1 को अगर आप पढ़ें तो पता चलेगा कि आप बेचते हैं वीट वीट सोल्ड टू फूड कंपनीज, जो कि 13 मिलियन का आपने बेचा है, लेकिन 6,80,000 का डिस्काउंट भी आपने दिया है। 6,80,000 का डिस्काउंट माइनस करने के बाद 13 मिलियन की सेल की आपने। और ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन 25% ऑन ग्रॉस सेल है। ऑन ग्रॉस सेल अगर लिखा हुआ है तो इसका मतलब क्या हुआ कि 25% आपको किसका लेना होगा, 25% आपको लेना होगा ग्रॉस सेल का। ग्रॉस सेल कैसे वर्कआउट होगी, 13 मिलियन में वापस जमा करोगे 6,80,000। ठीक है। तो एक तो ये नॉर्मल आपका ट्रेडिंग बिजनेस है जिसकी इन्फॉर्मेशन है। उसके बाद आप पॉइंट नंबर 3 और 4 को अगर आप पढ़ें तो इसमें आपको पता चलेगा कि आपने कोई फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स किए जिसमें आपने कहा कि 500 मैट्रिक टन ऑफ मेज़ आप ख़रीदोगे। ठीक है जी। और 15,800 पर मैट्रिक टन के हिसाब से। और डिलीवरी वाज एक्सपेक्टेड इन अक्टूबर 2023। और एमई ने क्या किया कि वो एंटायर लॉट को रीपरचेज़ करेगा। ठीक है जी। और इन अक्टूबर 2023 प्राइस ऑफ मेज इंक्रीज टू 18,240 पर मैट्रिक टन एंड एलटी सोल्ड द एंटायर लॉट टू एमई विदाउट टेकिंग डिलीवरी। तो इसका मतलब यहाँ से अब आप स्पेकुलेशन बिजनेस की अगर आपने डेफिनेशन रिवाइज कर ली है तो फिर आपको समझ आनी चाहिए कि ये जो आपने 18,240 की चीज़ बेची, जो कि आपने 15,800 की ख़रीदी थी, आपने एक्चुअली तो फिज़िकल डिलीवरी तो ली ही नहीं कमोडिटी की, तो ये स्पेकुलेशन बिजनेस हो गया। ठीक है जी। सो पॉइंट 3 और 4 से आपको स्पेकुलेशन बिजनेस की इन्फॉर्मेशन मिलती है। और पॉइंट 1 में आपको नॉर्मल बिजनेस जो कि नॉन स्पेकुलेशन बिजनेस है वो पता चलता है। अब जो एक्सपेंसेस की डिटेल है वो पॉइंट नंबर 2 में बताया हुआ है कि आपने 6 लाख रुपए खर्च किए हैं, जो कि वीट की क्वालिटी को इम्प्रूव करने के लिए आपने ख़र्च किए हैं। ठीक है जी। अब ये जो 6 लाख रुपए आपने पे की इसका ताल्लुक आपके ट्रेडिंग बिजनेस के साथ है। और जो पॉइंट नंबर 5 के अंदर एक्सपेंस बताया हुआ है वो फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट का एक्सपेंस है। तो अब जहाँ पे आपको सवाल बता दे स्पेसिफिक एक्सपेंस, जैसे कि क्लियरली एलोकेबल हो टू एनी इनकम, कोई एक्सपेंस जो क्लियरली एलोकेबल हो टू एनी इनकम, तो फिर उसको उसी इनकम में से डिडक्ट किया जाता है जिससे वो क्लियरली ताल्लुक़ रखता हो। ठीक है जी। सो यहाँ से हमें पता ये चला कि जो एक्सपेंस हमें पॉइंट नंबर 2 में दिया गया है वो ट्रेडिंग बिजनेस का एक्सपेंस है, और जो पॉइंट नंबर 5 में दिया गया है वो स्पेकुलेशन बिजनेस का एक्सपेंस है। जो पॉइंट नंबर 6 में एक्सपेंस दिया हुआ है ये कॉमन एक्सपेंस है, इसको हमने क्या करना होगा, अपॉर्शन करना होगा। ठीक है जी। लेकिन ये 25 लाख का एक्सपेंस है, इसमें 45,000 की पेनल्टी है। और पेनल्टी के बारे में आप बिज़नेस के हेड ऑफ इनकम में आपने पढ़ा है या पढ़ेंगे कि बिज़नेस के हेड ऑफ इनकम में आपने डिडक्शंस नॉट अलाउड में ये पढ़ा कि अगर आपको कोई फ़ाइन या पेनल्टी लग जाए अंडर फॉर वायलेशन ऑफ एनी लॉ तो वो डिडक्शन अलाउड नहीं होती। तो इसका मतलब ये है कि 45,000 विच वॉज इम्पोज ड्यू टू लेट पेमेंट ऑफ सेल्स टैक्स, तो ये वायलेशन ऑफ लॉ ही है। तो इसलिए आपको ये एक्सपेंस के तौर पे अलाउड नहीं होगा। अच्छा जी। उसके बाद कुछ लॉसेस हैं जो ब्रॉड फॉरवर्ड हैं, ये हम देख लेंगे। जिस हेड ऑफ इनकम में हमारे पास इनकम आएगी तो फिर हम देखेंगे वहाँ पे लॉस कैसे एडजस्ट करना है। सो हम इसका सोल्यूशन बनाते हैं।
और इसमें हमारे पास दो तरह के बिजनेसेस हैं, एक नॉन स्पेकुलेशन बिजनेस और दूसरा स्पेकुलेशन बिजनेस। ठीक है जी। जो नॉन स्पेकुलेशन बिजनेस है उसकी तफसील क्या है कि वो 13 मिलियन आफ्टर डिस्काउंट है, और अगर मैंने उसको ग्रॉस बनाना हो तो 6,80,000 जमा करना पड़ेगा, और जो ग्रॉस अमाउंट बनाएगी आएगी उसका 25% बनाऊँ तो मेरे पास वो ग्रॉस प्रॉफिट आ जाएगा। सो मैं इस कैलकुलेशन को यहाँ पे रिफ़्लेक्ट कर लेता हूँ कि मेरी नेट सेल जो है वो 13 मिलियन है, जिसमें डिस्काउंट ऐड बैक करता हूँ तो ग्रॉस सेल आ जाती है, और फिर ग्रॉस प्रॉफिट उसी का मैं ग्रॉस सेल का 25% से ग्रॉस प्रॉफिट बना लेता हूँ। ठीक है जी। जो स्पेकुलेशन बिजनेस है उसकी इंफॉर्मेशन मैं इन दो पैराग्राफ्स में से लूँगा, और 18,240,000 जो है इसको अगर मैं मल्टीप्लाई कर दूँ किससे, 500 से, तो वो ग्रॉस सेल्स आ जाएंगी, और 15,800,000 इसको मल्टीप्लाई कर दूँ 500 से, तो वो मेरे पास उसकी कॉस्ट आ जाएगी। तो अब यहाँ पे मैं इसकी डिटेल लिख लेता हूँ। सो 120,000 मेरी ग्रॉस सेल्स बनती हैं, और अगर मैं कॉस्ट को माइनस कर दूँ तो मेरे पास ग्रॉस प्रॉफिट आ जाता है। ठीक है जी। सो ये तो मैं ग्रॉस प्रॉफिट तक पहुंच गया। अब मेरे पास कुछ एक्सपेंसेस हैं जो स्पेसिफिक टू द बिजनेसेस हैं। तो जो एक्सपेंस, जैसे 6 लाख का एक्सपेंस ट्रेडिंग बिजनेस से ताल्लुक़ है और 25,000 के एक्सपेंस का स्पेकुलेशन बिजनेस से ताल्लुक़ है, तो मैं ये रेलिवेंट जो बिजनेसेस हैं उन्हीं में उनके एक्सपेंसेस को लिख लेता हूँ। तो ये तो स्पेसिफिक आइटम्स हो गए। ये मैंने कौन से कानून को फॉलो किया है? ये मैंने वो कानून फॉलो किया है जो मुझे ये कह रहा था कि आपके जो एक्सपेंसेस रिलेट करते हों। सो ये वाला जो आइटम था कि क्लियरली एलोकेबल हो तो मैं उसको उसी हेड ऑफ इनकम में से माइनस करूँगा। लेकिन अगर क्लियरली एलोकेबल ना हो तो फिर टैक्स लॉ कहता है कि आप उसको इस फॉर्मूले से अपॉर्शन करें। ठीक है जी। सो अब देख लेते हैं कौन से क्लियरली एलोकेबल नहीं थे, वो एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस हैं। ठीक है। सो 25 लाख रुपए मेरा एक्सपेंस है, जिसमें से 45,000 तो मुझे एक्सपेंस अलाउड ही नहीं है क्योंकि वो पेनल्टी है। तो इसलिए इसको मैं क्या करूँगा, पहले तो अपने एक्सपेंस को उस एक्सपेंस से पार्क करूँगा जो मुझे अलाउड ही नहीं है। सो 45,000 को माइनस कर लेता हूँ, बाकी बचा 24,55,000। अब 24,55,000 रिलेट करता है इन दोनों बिजनेसेस से, और किस बेसिस पे मैंने इसको अपॉर्शन करना है वो इस बेसिस पे कि मैं 24,55,000 को इन दो फिगर्स के दरमियान डिस्ट्रीब्यूट करना चाहता हूँ, 13,680,000 और 9,120,000 इनके दरमियान। ठीक है जी। तो 24,55,000 को अगर मल्टीप्लाई करें 13,680,000 से और डिवाइड कर दें इन दोनों के सम से जो कि 22,800,000 बनता है, तो ये मेरे पास एलोकेटेड अमाउंट आ जाएगी। ठीक है। सो ये होगी पहली कैलकुलेशन। और फिर इसी तरह अगर मैं 2,455,000 को मल्टीप्लाई कर दूँ 9,120,000 से, डिवाइड कर दूँ इन दोनों के सम से यानी 22,800,000 से, तो मेरे पास ये दो हिस्से बन जाएंगे 24,55,000 के। ठीक है जी। सो ये दो हिस्से में मैंने तकसीम कर दिया ग्रॉस सेल्स की बुनियाद के ऊपर। अब मैं दोनों जो बिजनेसेस हैं, स्पेकुलेशन और नॉन स्पेकुलेशन, इनके प्रॉफिट्स वर्कआउट कर सकता हूँ। जब मैंने ये प्रॉफिट वर्कआउट कर लिए तो अब मुझे ये देखना है कि मेरे पास लॉसेस कौन कौन से दिए गए हैं सवाल में। तो जो लॉसेस गिवन है वो एक ट्रेडिंग बिजनेस का लॉस है 5,50,000, और एक स्पेकुलेशन बिजनेस का लॉस है 3 लाख, और कैपिटल लॉस है 2,50,000। लॉसेस के बारे में हमने जो प्रोविजन पड़ी है वो ये है कि लॉसेस जब एक दफ़ा कैरी फॉरवर्ड हो जाते हैं तो वो सेम हेड ऑफ इनकम के अगेंस्ट ही एडजस्ट हो सकते हैं। ठीक है। लॉसेस नॉट सेट ऑफ कैन बी कैरीड फॉरवर्ड ओनली अगेंस्ट सेम हेड ऑफ इनकम, ये लॉसेस का कानून है। ठीक है जी। तो इसका मतलब ये है कि मेरे पास कैपिटल गेंस अगर होंगे तो कैपिटल लॉस एडजस्ट हो सकेगा, वो तो नहीं है। ट्रेडिंग बिजनेस का लॉस ट्रेडिंग बिजनेस के अगेंस्ट एडजस्ट होगा, स्पेकुलेशन बिजनेस का लॉस स्पेकुलेशन बिजनेस के अगेंस्ट एडजस्ट होगा। तो मैं अब ये लॉसेस को ब्रॉड फॉरवर्ड करता हूँ, और सिर्फ ट्रेडिंग बिजनेस का लॉस और स्पेकुलेशन बिजनेस का लॉस ही हम माइनस कर सकेंगे। अब जो स्पेकुलेशन बिजनेस है उसमें तो आमदनी ही कम है, तो इसका मतलब ये हुआ कि जो जितना ज़्यादा अमाउंट बन रही है वो फिर कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा। ठीक है। तो हमारे पास जो कैरी फॉरवर्ड लॉसेस की सिचुएशन बनेगी वो स्पेकुलेशन बिजनेस का लॉस कैरी फॉरवर्ड होगा, और कैपिटल लॉस जितना था वो एज इट इज़ कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा क्योंकि उसमें अभी हमारे पास इनकम नहीं है। ठीक है। सो दिस इज़ इट। इसमें अब अगर आपको कोई कन्फ्यूजन होगा तो हम उससे बात करेंगे। थैंक यू वेरी मच। टेक केयर।